हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अपन एग्रोनॉमी के कुछ टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का अपना टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। देखिए, इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार आप ये टर्म सुनते हो जिसमें आप सुनते हो रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। तो ये क्या होते हैं, तो बार बार जो है आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कि कोई भी एनर्जी है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान से, या फिर अपन कह सकते हैं कि एक जो चीज़ है उससे जो ट्रांसफ़र होती है हीट, वो किस प्रकार होती है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये देखेंगे कि हीट क्या होती है। तो यहाँ पे अपन बात करें, जैसे कि आगे जब अपन पढ़ते हैं, मीटरोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो सन से जो एनर्जी है, हीट जो है वो किस प्रकार आपके अर्थ सरफेस पे पहुँचती है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले अपन एनर्जी को देखते हैं या हीट को देखते हैं। व्हाट इज द हीट, तो यहाँ पे दिखा, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी होती है, ऊर्जा जिसको अपन बोलते हैं, तो उसका जो है नाम है एनर्जी। इट ड्राइव्स इट्स ओरिजिन एट द मोलिकुलर स्केल, यानी कि ये किसी जो इसका सोर्स होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। और अपन बात करें आपकी जो अर्थ पे है, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है आपका, सूर्य है। और उसी से जो है एनर्जी जो और चीज़ें हैं उनमें ट्रांसफ़र होती है। और एक प्लांट, अगर अपन बात करें, प्लांट एक ऐसा गुण रखते हैं जिससे आपकी जो हीट एनर्जी है उसको, एनर्जी जो है उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करके आपको जो फूड अवेलेबल करवाते हैं और उससे जो आपको एनर्जी मिलती है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस होती है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी सोर्स से जो है ओरिजिनेट होती है और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके वाइब्रेशन से वो किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो सकती है। तो यहाँ अपन बात करेंगे। अब देखिए, ये जो ट्रांसफर होगी, हीट जो ट्रांसफर होगी, वो किसी ना किसी मैटर में या किसी ना किसी मीडियम या माध्यम जिसको बोलते हैं उसकी आवश्यकता उसको होती है। तो मैटर क्या होता है, वी नो दैट मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच हैज ए मास एंड ऑक्यूपीज सम स्पेस, यानी कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चीज़ जो एक मास रखती है और एक पर्टिकुलर क्या कवर करती है, वो स्पेस कवर करती है। और इसी आधार पे अपन बात करें मीडियम है, उसकी चार फॉर्म जो है अपन जनरली पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो ये सारे क्या हो गए, जो मीडियम है आपका, माध्यम है, उसकी फेज हो गई। और इन्हीं माध्यमों से क्या होगी, जो आपकी एनर्जी है या हीट जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होती है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एनर्जी का ट्रांसफर मेथड है वो है आपका कंडक्शन। देखिए, कंडक्शन है, बट यही सिंपल जो है टेक्निक है जिससे क्या होता है कि किसी भी जो अपन मैटर पढ़ रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि जो मैटर आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा पढ़ा, तो ये जो प्रोसेस होगी, तो किसी सॉलिड मीडियम में अगर हीट ट्रांसफर हो रही है उसको अपन अलग नाम से जानेंगे, इसी प्रकार लिक्विड या गैस में, और इसी प्रकार जो मीडियम फ्री, जिसमें किसी मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है लेकिन फिर भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हेल्प से क्या होती है, हीट है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो अब अपन बात करें इस कंडक्शन का, और कंडक्शन जो है एक मात्र ऐसा मेथड है जिसमें सॉलिड में किसी एनर्जी का ट्रांसफर होता है। कहने का मतलब कि यहाँ अगर अपन बात करें, यहाँ पे ये कोई एनर्जी का सोर्स है, या अपन बोल सकते हैं कि कोई बर्नर है, और ये है आपके पास कोई भी मेटल की छड़ अपन बोल सकते हैं, रॉड बोल सकते हैं। तो इस एनर्जी का यहाँ तक जो है ट्रांसफर, और ये मटेरियल कैसा है आपका, मीडियम कैसा है आपका, सॉलिड मीडियम है। तो इस प्रकार क्या होता है कि कंडक्शन में क्या होता है कि किसी एक सोर्स से दूसरे सोर्स में जो एनर्जी जाती है, और वो भी कौन से मीडियम में, सॉलिड मीडियम में, और जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे इस जो मेटल में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी मूवमेंट के वो एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें, यहाँ से एनर्जी यहाँ आएगी, यहाँ, तो इस प्रकार जो एनर्जी है इसमें जो मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंस की जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको आपस में वो ट्रांसफर करते हैं। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो एक्चुअल मूवमेंट शो नहीं करते हैं। तो ऐसा हीट का ऐसा ट्रांसफर जिसमें सॉलिड मीडियम में किसी हीट का ट्रांसफर होता है और जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसमें वो एक्चुअल मूवमेंट शो नहीं करते हैं, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, कंडक्शन।
कंडक्शन हीट ट्रांसफर का सबसे स्लो मेथड है, जिसमें अपन बात करें किसी आयरन रोड को एक सिरे से गर्म करते हैं तो वो दूसरे सिरे तक क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये किस मेथड से हो रहा है आपका, कंडक्शन। और कंडक्शन की अपन बात करें तो एकमात्र सॉलिड मीडियम का हीट ट्रांसफर का मेथड है। अब समझते हैं, देखिए कंडक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। एक एक चीज को समझना है, कोई चीज टिपिकल नहीं होती है दुनिया में, ठीक है, आसान बनाना पड़ता है उसको। कंडक्शन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन ए बॉडी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट बाई मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन। ठीक है, इसमें केवल वाइब्रेशन से हीट का ट्रांसफर हो रहा है एट देयर मीन पोजीशन, यानी पोजीशन क्या रहती है उनकी, सेम रहती है, कोई चेंज उनमें नहीं होता है। द बॉडीज थ्रू विच द हीट ट्रांसफर मस्ट बी कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, यानी कि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ इसके कॉन्टेक्ट में जब हीट आएगी तब इस एनर्जी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करेगी। देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर वाइल ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। कहने का मतलब कि जिस मॉलिक्यूल्स ने यहाँ से जो हीट एब्जॉर्ब की है वो एक्चुअल मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो एनर्जी उसने ली है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है। तो इस प्रकार क्या होता है कि अल्टीमेटली जो हीट है वो आगे से आगे ट्रांसफर होती रहती है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेशन करते हैं, उनमें एक्चुअल मूवमेंट है वो नोट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब एक्चुअल मूवमेंट हीट का किसमें होता है वो अपन आगे देखेंगे। तो ये समझ में आया आपको कि कंडक्शन क्या होता है, कि एक हीट ट्रांसफर का ऐसा मेथड जिसमें किसी सॉलिड मीडियम में हीट ट्रांसफर होती है और उस सॉलिड मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्चुअल जो मूवमेंट है वो शो नहीं करते हैं, लेकिन उनमें हीट ट्रांसफर है वो होता है। ठीक है, स्लो मेथड है, मैंने बताया आपको। और इसका जो एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, जैसे कि अपन किसी रॉड को गर्म करते हैं या जो आयरन जो होती है अपने जो प्रेस करते हैं उसमें जो हीट ट्रांसफर होती है, जो गर्म होता है, वो इसी मेथड से होता है। उसके बाद में दूसरा मेथड है आपका कन्वेक्शन। देखिए कन्वेक्शन की अगर अपन बात करें तो आपके JRF वगैरह में या जो और कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से दोनों में से फास्ट कौन सा होता है। ठीक है, तो फास्ट कौन सा होता है, तो क्वेश्चन आता है कि कन्वेक्शन इज मच फास्टर देन कंडक्शन। तो इसका मतलब यह है कि कंडक्शन जो है वो स्लो प्रोसेस है और कन्वेक्शन जो है वो क्या है, फास्ट प्रोसेस है। जैसा कि यहाँ पे अपन ने बात की थी, मीडियम कौन सा था आपका, सॉलिड। इसी प्रकार पर आपको पूछा जाए कि कन्वेक्शन के लिए मीडियम कौन सा आवश्यक होता है, तो इसमें दो चीजें होती है, एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है गैस। तो गैस या लिक्विड जो मीडियम होता है उसमें ऐसा हीट ट्रांसफर जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्चुअल मूवमेंट शो करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन इसीलिए क्या होता है, कंडक्शन से फास्ट होता है कि उसमें मॉलिक्यूल्स केवल वाइब्रेशन करते हैं, जबकि इसमें अपन बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअल मूवमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन की कंपैरिजन में कन्वेक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। देखते हैं इसको। कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच अकर्स मोस्टली इन लिक्विड और गैस, मैंने बताया। इन दिस मैथड हीट ट्रांसफर टेक प्लेस विद द एक्चुअल मोशन या एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप समझते हैं यहाँ पे ये अपन कोई लिक्विड मीडियम लेंगे, यहाँ पे जैसे कि किसी अपन टब में पानी लेते हैं, उसके बाद में यहाँ से अपन उसको क्या देंगे, एनर्जी देंगे। तो जैसे ही आप देखते हैं कि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनको एनर्जी मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, अपना मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, तो यहां से कहां हो जाएंगे, वो ऊपर चले जाएंगे। और आप देखते हैं, कभी भी देखते हैं कि किसी भी चीज को जब आप गर्म करते हैं वो लिक्विड को, तो उसका नीचे का सरफेस है उसमें जो है क्या होता है, ठंडी चीज होती है, और ऊपर सरफेस पे अगर अपन देखें तो क्या होती है, गर्म चीज होती है। तो वो इसी वजह से होती है कि यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी पाके क्या करते हैं, ऊपर मूवमेंट करते हैं।
ठीक है। और ये मूवमेंट अपन जो जब अपन पानी गर्म करते हैं तो उसमें जो बुलबुले होते हैं उनके माध्यम से देख सकते हैं कि वो जो मूवमेंट है इन लिक्विड मीडियम का वो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो हीट ट्रांसफर मेथड होता है जिसमें अपन जो बीकर है उसमें अपन पानी गर्म करते हैं तो उसमें ठंडा पानी नीचे की सतह पर रहता है और जैसे ही वाटर गर्म होगा तो वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करें जो तीसरा और सबसे पावरफुल हीट ट्रांसफर का मेथड है वो है आपका रेडिएशन। ठीक है, और रेडिएशन जो है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एकमात्र मेथड है जिसकी वजह से आपका जो जीवन है इस पृथ्वी पे वो संभव है। क्योंकि अगर रेडिएशन फॉर्म में सन से एनर्जी अर्थ सरफेस तक नहीं आती है तो जो जीवन है यहाँ पे वो संभव इसलिए नहीं है कि प्लांट्स नहीं होंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो उनको खाने के लिए जो है वो किसी प्रकार का कोई फूड अवेलेबल नहीं होगा। देखते हैं रेडिएशन का। तो सबसे पहले तो अपन बात करें सबसे पावरफुल मेथड है आपका हीट ट्रांसफर का। और रेडिएशन की अगर अपन बात करें तो जैसे अपन बात कर रहे थे कि कंडक्शन किस में हो रहा था, सॉलिड मीडियम में हो रहा था, उसी प्रकार कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में हो रहा था। लेकिन अपन बात करें रेडिएशन आपका, तो रेडिएशन को अपन बोल सकते हैं कि मीडियम फ्री हीट ट्रांसफर है, जिसमें हीट ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। इसमें जो है कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो है एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती है। ठीक है, और ये सबसे पावरफुल और सबसे फास्ट मेथड जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो सन है उससे एनर्जी अर्थ सरफेस तक पहुंचती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। रेडिएशन इज अनदर फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर, इट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिट या मीडियम फ्री हीट ट्रांसफर मेथड कौन सा है इनमें से, और सबसे फास्ट मेथड कौन सा है आपका, रेडिएशन। ठीक है, आगे देखते हैं। कैन बी यूज्ड फॉर हीट ट्रांसफर इन ए वैक्यूम एज वेल एज, यानी वैक्यूम चैम्बर होगा उसमें भी अगर अपन बात करें हीट ट्रांसफर तो रेडिएशन फॉर्म में वो हो सकती है। यानी किसी प्रकार की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, लिक्विड गैस सॉलिड किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इन दिस मेथड यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछा जाता है कि सन से जो रेडिएशन आती है वो किस फॉर्म में आती है, तो वो कौन सी फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, क्वांटा। ठीक है, हीट जो है एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आती है जिनके पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, आपके क्वांटा। और यही क्वांटा होते हैं जो प्लांट में क्लोरोफिल में जो क्वांटा स्वयं होते हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे कि रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which transfer heat from one place to another place. The heat and light from sun in occur solar system reach our planet using radiation only. यानी मैंने बताया आपको कि हीट ट्रांसफर का अगर रेडिएशन मेथड नहीं होता तो आपका जो सन से जो एनर्जी है वो कभी भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है, देखिए आपको यहाँ थोड़ा सा और समझना है कि रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनकी फॉर्म में होता है और उनके जो पार्टिकल्स हैं उनको क्वांटा बोलते हैं। और ये क्वांटा जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में होते हैं। ठीक है, पुंज जिनको बोलते हैं, और उन पुंज को जो है क्या बोलते हैं अपन, फोटोन। क्या बोलते हैं उनको, फोटोन बोलते हैं, जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको और समझते हैं कि रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ क्या होती है। कुछ स्टूडेंट है वो कंफ्यूज होते हैं, तो यहां पे देखिए अपन बात करें इस प्रकार, (390 नैनोमीटर से कम की रेडिएशन, उसके बाद में बात करें 400 से 700 नैनोमीटर और 760 से
अबोव रेडिएशन। तो सन से जो रेडिएशन आती है उसकी अगर वेवलेंथ की अपन बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 390 से लेके 760 तक होती है। अब देखिए अपन बात करें इनके नेम्स को क्या क्या बोलते हैं, तो यहाँ अपन बात करें इसको बोलते हैं अपन यूवी रेज। 390 नैनोमीटर से जो कम की वेवलेंथ होती है जो अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पाती है। क्यों नहीं पहुंच पाती है कि आपकी जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसकी लोअर सरफेस पे ओजोन गैस है इनको आने से या पेनिट्रेट होने से रोकती है। ठीक है, उसके बाद में बात करें सबसे यूजफुल जो रेडिएशन होती है 400 से 700 नैनोमीटर की होती है और इसी की वजह से आपका जीवन संभव होता है। तो ये कौन सी होती है आपकी PAR, फोटो एक्टिव रेडिएशन। और इसी रेडिएशन का यूज करते हुए जो ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेट्स जो बनता है, फूड जो बनता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी रेडिएशन होती है, 400 से 700 नैनोमीटर। और इसके बाद में अपन बात करें 760 से जो अबव की रेडिएशन होती है वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। और इंफ्रारेड रेडिएशन आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल जो होती है वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो आपसे पूछा जाए कि इस रेडिएशन की वेवलेंथ में जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो वेवलेंथ होती है वो कौन सी होती है, तो आपको जवाब देना है 760 से अबव की जो रेडिएशन होती है उसकी वजह से क्या होता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको इसलिए बताई कि रेडिएशन से इसमें से आपके काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है कि फोटो एक्टिव रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये सारा मैंने बताया आपको कि हीट का ट्रांसफर जो है वो किन किन फॉर्म्स में हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने एक फोटोग्राफ रखा है जिसमें आप समझ सकते हैं कि यहाँ अपन इस छड़ को गर्म कर रहे हैं तो यहाँ से एनर्जी है वो यहाँ तक पहुँच रही है। इसी प्रकार अपन बात करें कन्वेक्शन है तो इसमें लिक्विड या गैस फॉर्म में या जो एयर प्रेजेंट होती है उसकी हेल्प से जो है एनर्जी पहुंच रही है। जबकि यहाँ अपन बात करें रेडिएशन, अपन दूर बैठते हैं सर्दियों में फिर भी आपके पास क्या होती है, गर्मी जो है, हीट है वो ट्रांसफर होती है। या आप सीधा सा उदाहरण देख सकते हैं कि सन से जो गर्मी होती है, हीट जो होती है वो आपकी अर्थ सरफेस तक पहुंचती है। तो ये सारी डिटेल आपको बताई। अच्छा, एक चीज़ आप और पढ़ते हो कि जो स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ मैंगो होता है उसमें आप रीजन पढ़ते हो कन्वेक्शन ऑफ सोइल हीट। तो उसमें क्या होता है कि आपने डायरेक्ट मैंगो को जो है हीट नहीं दी है, लेकिन कहाँ दी है आपने कि जो सन से रेडिएशन आएगी वो कहाँ जाएगी, आपके सोइल पे। तो सोइल को हीटिंग करेगी और वो हीट जो है वो किसके माध्यम से, उसमें जो न्यूट्रिएंट है या जो भी लिक्विड मीडियम जो उसने एब्जॉर्ब किया है उसकी रूट्स ने, उनके थ्रू कहाँ चली जाएगी, आपके फ्रूट तक चली जाएगी। तो उसके कारण क्या होता है कि उसमें स्पॉन्जी टिश्यू है वो डिसऑर्डर क्रिएट होता है। तो ये आपको समझना है, हर चीज़ को अप्लाई करना होता है कि आप पढ़ के हैं केवल उसको एग्जाम के पर्पज से नहीं करें, हर जो चीज़ें हैं वो उनको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे तो आपको रटने की चीज़ें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार हीट जो है उसका ट्रांसफर होता है। साथ ही मैंने बताया कि रेडिएशन जो सन से अर्थ सरफेस पे आती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है और उनका यूजेज जो है वो किस प्रकार होता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।